तो दोस्तों फाइनली आई एम बैक। तो वीडियो ना आने का कारण ये था, जो पीछे आप लोग देख रहे हैं जो सेटअप, तो मैं थोड़ा अपना सेटअप अपडेट कर रहा था क्योंकि जो पिछला सेटअप था बहुत ही पुराना हो गया था। अब मैं सोच रहा था कुछ नया करने के लिए। तो जो आप लोग मेरे पीछे सेटअप देख रहे हैं, मैंने इसको न्यू अपग्रेड किया है, तो इसी में मेरा थोड़ा टाइम चला गया, तो उसके लिए माफ़ी आप लोगों से। लेकिन अब जो वीडियो लगातार आने वाली है और बहुत ही तरह तरह कंटेंट आने वाले हैं, बहुत ही जो IPL से रिलेटेड और जो इंडियन टीम के जो एशिया कप होने वाला उससे रिलेटेड। तो वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को पक्का एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैं आ चुका हूँ IPL 2026 से रिलेटेड 5 बड़ी अपडेट लेकर, जिसमें कि कैमरन ग्रीन के बारे में RCB जो डायरेक्टर उन्होंने क्या बोला है। तो कुछ सोर्सेस से पता चल रहा है कि चेन्नई मुंबई के बीच में ट्रेड डील होने वाली है और अश्विन रिटायरमेंट ले चुके हैं IPL से और इंटरनेशनल क्रिकेट से, तो आपको बाहर के लिए खेलते हुए दिख सकते हैं। राहुल द्रविड़ ने क्यों छोड़ी राजस्थान रॉयल्स के हेड कोच की पोजीशन, इसमें उसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो पहली अपडेट निकल के आ रही कैमरन ग्रीन से रिलेटेड, तो RCB के जो क्रिकेट और डायरेक्टर हैं जो M.O. बोबार्ट, उन्होंने बोला है कि अगर कैमरन ग्रीन IPL 2024 में इंजर्ड नहीं हुए होते तो उनको पक्का हम रिटर्न किए होते। तो इतना बढ़िया सीजन जाने के बाद RCB से वो इंजर्ड हो जाते हैं और IPL से रूल्ड आउट हो जाते हैं। तो इस बार के ऑक्शन में कैमरन ग्रीन आपको आते हुए दिख जाएंगे। तो इन्होंने ये बोला है कि अगर इस बार कैमरन ग्रीन ऑक्शन में आएंगे तो उनके पीछे पक्का हम जाएंगे। लेकिन अब मुझे तो नहीं लगता कि RCB इनको पा पाएगी, क्योंकि देखिए RCB से ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा बहुत सारी टीमों के पास पैसे हैं, जैसे KKR हो गई, राजस्थान हो गई। राजस्थान संजू को छोड़ती है तो उनके पास बहुत अच्छे खासे पैसे हो जाएंगे। उसके बाद चेन्नई सुपर किंग्स, तो बहुत ही अच्छी ऐसी टीमें जिनके पास बहुत हाई चांस होगा इनको खरीदने का। इसीलिए RCB ने लियाम लिविंगस्टन को अपनी स्क्वाड में लिया, क्योंकि कैमरन ग्रीन इंजर्ड हो गए थे, तो उनकी जगह किसी को फिल करने के लिए RCB में चाहिए था जो नंबर 5 पे अच्छी बैटिंग कर सके, तो उन्होंने लियाम लिविंगस्टन को लिया। लेकिन इनका सीजन बहुत ही बेकार गया, तो RCB ने इस बार कैमरन ग्रीन को बहुत मिस किया। तो देखिए कैमरन ग्रीन ऑक्शन में आएंगे कि RCB उनके पीछे जा सकती है। M.O. बोबार्ट ने बोला है कि उनके पीछे पक्का जाने वाले हैं, लेकिन अब देखिए हम लोग को मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। तो मुझे तो नहीं लगता है कि RCB इनको पा पाएगी, लेकिन देखिए किस्मत क्या साथ देती है। अगर किस्मत साथ दे दी तो मुझे लगता है कि RCB में आ सकते हैं, बहुत अच्छी चॉइस होगी RCB के लिए नंबर 5 के लिए। तो ये जो पहली अपडेट निकल के आ रही थी कैमरन ग्रीन से, जो कि कैमरन ग्रीन हो सकता है RCB फिर से आपको खेलते हुए दिख सकते हैं। तो उसके बाद जो दूसरी अपडेट निकल के आ रही पृथ्वी शॉ से रिलेटेड। तो पृथ्वी शॉ ने अभी लेटेस्ट में उनकी एक स्टेटमेंट आती है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा दोबारा शुरू करने में, क्योंकि मैंने अपने लाइफ में बहुत ही अप्स एंड डाउन्स देखे हैं। चलो ये तो हो गई इनकी स्टेटमेंट जो आई है, लेकिन हाल में ये चेन्नई सुपर किंग्स के कैंप में आपको प्रैक्टिस करते दिख जाते हैं चेन्नई की जर्सी में। तो आप लोगों को पता है कि चेन्नई सुपर किंग्स किसी भी खिलाड़ी को फर्स्ट से आउट पे ले जाने में उसको कितना टाइम लगता है। तो चेन्नई सुपर किंग्स इनको अपनी स्क्वाड में लग सकती है, लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स के पास कुछ ऐसे खिलाड़ी जिनको वो अर्श से उठाए थे, लेकिन वो अर्श पे ही हैं, जैसे दीपक हुड्डा, राहुल त्रिपाठी और विजय शंकर। तो अगर इनको CSK लेती है तो इनको एज अ बैकअप ओपनर भी रख सकती है, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि पिछली बार आयुष मात्रा ने बहुत अच्छी ओपनिंग की थी और ऋतुराज गायकवाड़ एज उनके ओपनर हैं। लेकिन जैसे ऋतुराज गायकवाड़ ने IPL 2025 में नंबर 3 पे मतलब बैटिंग की थी, वैसे एज इट इज वो कंटिन्यू करते हैं। तो पृथ्वी शॉ को भी मौका मिल सकता है, तो आपको पृथ्वी शॉ आयुष मात्रा ओपनिंग करते दिख जाते हैं। तो देखिए मुझे तो लगता है चेन्नई सुपर किंग्स इनके पीछे पक्का जाने वाली है, बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं और चेन्नई सुपर किंग्स इनको लगता है दोबारा से इनको एक मौका देना चाहती है और अच्छा करने के लिए। तो पृथ्वी शॉ को भी बहुत अच्छा लगेगा अगर चेन्नई सुपर किंग्स इनको खरीदती है। तो जो दूसरी अपडेट निकल के आ रही है कि पृथ्वी शॉ जो है चेन्नई सुपर किंग्स से ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद जो तीसरी अपडेट निकल के आ रही है कि मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच में एक ट्रेड टॉक चल रही है। जी हाँ, ये न्यूज सच है। IPL की 2 सबसे बेस्ट टीम जो चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस है, उन दोनों के बीच में ट्रेड टॉक चल रही है। लेकिन ये बात फेक नहीं है, रिपोर्टेडली न्यूज निकल के आई है। तो अगर इन दोनों के बीच में बात चल रही होगी तो कोई बढ़िया खिलाड़ी होगा। हो सकता है कि चेन्नई सुपर किंग्स में आपको डिवॉल्ट ब्रेविस बार खेलते हुए दिख गए थे, तो वो इससे पहले मुंबई इंडियंस में खेलते थे, पर मुंबई उनको ज़्यादा मौका नहीं दिया। तो मुंबई को हो सकता है अपनी गलती का एहसास हो गया हो, तो हो सकता है कि मुंबई चेन्नई से डील कर रही हो कि हम लोग को वापस से आप डिवॉल्ट ब्रेविस दे दीजिए और आप हम लोग से कोई खिलाड़ी ले लीजिए। हो सकता है चेन्नई कोई खिलाड़ी चाहिए मुंबई इंडियंस से, तो चेन्नई सुपर किंग्स से जो पिछली बार से दिक्कत आ रही थी उनकी मिडल ऑर्डर बैट्समैन में। तो हो सकता है कि चेन्नई सुपर किंग्स मुंबई से मांग रही हो कि आप हमको नमन धीर या रॉबिन मिन्स दे दीजिए। रॉबिन मिन्स के पीछे भी चेन्नई सुपर किंग्स पिछली बार ऑक्शन में गई थी, पर उनको पा नहीं पाई थी। तो हो सकता है इन दोनों को चेन्नई सुपर किंग्स इन दोनों में से किसी को मांग रही हो। तो भैया जो ट्रेड टॉक चल रही है सच में बात चल रही है, झूठ बात नहीं है, कुछ सोर्सेस से पता चल रहा है। जो तीसरी अपडेट थी वो थी कि मुंबई और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच में एक ट्रेड टॉक चल रही है। उसके बाद चौथी अपडेट हो कि राहुल द्रविड़ स्टेप डाउन एज अ हेड कोच ऑफ राजस्थान रॉयल्स। तो राहुल द्रविड़ ने जो राजस्थान रॉयल्स के जो हेड कोच थे उनका आप साथ छोड़ दिए हैं, तो ये रिपोर्ट निकल के आ रही है। तो भैया देखिए गेम होना चालू हो गया है। पहले संजू सैमसंग ने रिपोर्ट्स आ रही थी कि राजस्थान रॉयल्स को छोड़ने वाले हैं, या ट्रेड होना चाहते हैं या रिलीज होना चाहते हैं। तो अब तो जब उनकी बात धीरे धीरे कम होना शुरू हुई, तब तक राहुल द्रविड़ का आ गया कि राहुल द्रविड़ ने ऑफिशियली स्टेप डाउन कर चुके हैं राजस्थान रॉयल्स के हेड कोच से। तो भैया ये IPL है, इसमें कोई रोज न रोज कोई ऐसी अपडेट आ रही है जो सबको हिला के रख दे रही है। तो देखिए राजस्थान रॉयल्स क्या करती है। उसके बाद जो 5वीं अपडेट निकल के आ रही है कि अश्विन ने जो इंटरनेशनल क्रिकेट और IPL से संन्यास ले लिया है। तो इन्होंने IPL में टोटल 221 मैच खेले थे और इनको 187 विकेट मिली थी और जो उनकी इकोनॉमी थी 7.20 की थी। फाइनली द एंड ऑफ एरा। तो इन्होंने इंडिया के लिए बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और इंडिया के वन ऑफ द फाइनेस्ट टॉप स्पिनर थे। तो इन्होंने अभी तक IPL में टोटल 5 टीमों से खेला था, जो कि चेन्नई सुपर किंग्स, राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स, किंग्स इलेवन पंजाब, दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स। तो जो अच्छी बात यह है कि इन्होंने अपने IPL कैरियर की स्टार्ट चेन्नई सुपर किंग्स से की और उसके बाद जो IPL कैरियर की जो एंड है उन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स से किया, तो ये बहुत अच्छा हो गया।
तो अश्विन आपको मैदान नहीं दिखेंगे, लेकिन वो हम लोग की तरह एज इट इज़ क्रिकेट एनालिस्ट करते हुए आपको यूट्यूब चैनल पर दिख जाएंगे। तो उनको भी आप लोग एक लाइक सब्सक्राइब करिएगा, मुझे भी एक लाइक सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ अपने यूट्यूब चैनल के लिए। तो आप लोग का फर्ज बनता है कि थोड़ा सपोर्ट आप लोग मुझे भी दिखाएं। तो अश्विन अब आपको बाहर के लिए खेलते हुए दिखेंगे और उन्होंने बहुत इंटरेस्ट जताया 100 खेलने के लिए, जो द 100 टूर्नामेंट होता है इंग्लैंड का। और इन्होंने IL T20 जो इस बार होता है, जो बाहर की विदेश की लीग, उसमें भी इन्होंने रिपोर्ट्स आ रही कि इन्होंने रजिस्टर किया है। तो अब अश्विन आपको बाहर की टूर्नामेंट खेलते हुए दिख जाएंगे। तो ये थी टोटल 5 अपडेट जो IPL 2026 से निकल के आ रही थी। तो आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।